1929। उसके बारे में जो है वो चैप्टर नंबर आज 5 लिया है मैंने, जिसमें आपको ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपने एडिशन कैसे करनी है एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, और उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, इनर मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, या मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो बेसिकली आपने ये बेसिक पॉइंट जितने भी हैं, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है एंड सब्ट्रैक्शन है, ये आपने पीछे ऑलरेडी 9th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से वैसे पढ़ा हुआ है। लेकिन बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब पीछे वाली क्लासेस से टच नहीं रहते तो वो सब कुछ जो है वो हमारा भूल जाता है। तो इसलिए मैं छोटे-छोटे स्टेप जो भी हैं, बीच में एडिशन के हैं, चाहे सब्ट्रैक्शन के हैं, तो बच्चों वाला काम, लेकिन मैं इसमें आपको वाज़ेह तौर पे सारा जो है वो बताऊँगा तरीक़ाकार कैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो इसमें जो पेपर में क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, वो मैंने 1-2 क्वेश्चन उठाए हैं जो मोस्टली पेपर में जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैं इस आज की वीडियो में सिंपल इतना ही बताऊँगा कि बेसिक चीज़ें बताऊँगा कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, या मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स की। तो चैप्टर नंबर 5 है, बिज़नेस मैथ का चैप्टर नंबर जो है वो आपका 5 है। तो इसमें आपने देखना है कि किस तरह आपने बेसिक चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं। तो आगे इंशाल्लाह मैं आपको जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, मोस्टली ज़्यादातर जो रिपीट हो रहे हैं, उसकी मैं लाज़मी एक-एक वीडियो जो है वो बना के इंशाल्लाह मैं आपको शेयर करूँगा, जो पेपर में इंशाल्लाह वो क्वेश्चन आएँगे। हाँ, अगर क्वेश्चन चेंज हो भी जाता है तो आपने जस्ट उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो चेंज हो सकती है, लेकिन मेथड उसका सेम यही होगा। अगर इन्वर्स मेथड आता है, जैसे चैप्टर नंबर 6 में आगे हैं कि मैट्रिक्स का इन्वर्स मेथड जो है वो फाइंड करें, उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, तो उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स या जो भी है एनीथिंग 2-3 और पॉइंट हैं वो आपने फाइंड करने होते हैं। तो जो उसके मेन पॉइंट हैं जो पेपर में ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो समझाऊँगा। आज चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो है वो सरसरी मैं बात करूंगा कि पीछे आपने इसकी सारी टाइप्स पढ़ी हैं, जैसे कॉलम मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद रो होता है, उसके बाद स्केलर भी होता है। इस तरह आइडेंटिटी है, वादानी है। तो जितने भी मैट्रिक्स हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस तरह बहुत सारी टाइप जो है इसकी है मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि रो और कॉलम की तादाद इक्वल होती है। रो मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होती है, कॉलम चाहे जितने भी हों, लेकिन कॉलम भी उसमें मोस्टली एक ही होता है। तो कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है। इसी तरह जो स्केलर है, स्केलर में भी आपके पास जो है रो और कॉलम की तादाद जो है वो एक ही होती है, इक्वल होती है। तो आज इसकी जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कि मल्टीप्लिकेशन में हम एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन जो है वो किस तरह सॉल्व करते हैं। तो टाइप इसकी आपने देख लेनी है, बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं एडिशन को। किस चीज को? एडिशन को। ऐड करना सीखेंगे। एडिशन कि ऐड कैसे करते हैं मैट्रिक्स को। तो ए और बी दो गिवन मैट्रिक्स मैंने लिए हैं। सपोज किए कि हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं। पेपर में कोई भी मैट्रिक्स आ सकता है, हो सकता है वो 3 रो और 3 कॉलम पे हो, और ये वाला जो मैंने लिया वो 2 रो और 2 कॉलम पे लिया है। तो इसमें क्या है कि ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। जो प्लस करना है, प्लस का साइन है प्लस डालना है, अगर माइनस है तो सेंटर में क्या डालना है, आपने माइनस डालना है। तो ए का मैट्रिक्स क्या था, 4 8 3 और 7 1 0 और 5 2 है। इसको आपने क्या कर देना, प्लस, सिंपल, जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा था। 4 को फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट के साथ आपने प्लस करना, प्लस करते हुए। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा कि अभी हम जो है एडिशन जो है वो सीख रहे हैं। एडिशन करते हुए आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये बातें सारी पीछे 9th क्लास में पढ़ी हुई, आपने सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करनी है कि फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट के साथ सेकंड को, सेकंड के साथ थर्ड को, थर्ड के साथ फोर्थ को, फोर्थ के साथ। तो आपने इन डिजिट को आपस में प्लस कर देना। जैसे आपके पास अगर ए बी सी और डी मैट्रिक्स दिया हो तो इसमें आपने क्या करना होता है, ए वाले को ए के साथ प्लस करना है, बी वाले को बी के साथ, सी वाले को सी के साथ और डी वाले को डी के साथ। ये उसका फार्मूला भी था जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था।
कि इस तरह आपने इसकी एडिशन करनी है। क्या करनी है? एडिशन करनी है। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्या था? 4 + 1 8 + 0, सेकंड को सेकंड के साथ, इसी तरह सी को सी के साथ, 3 + 5 7 + 2। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 4 + 1 5 8 + 0 0। जब भी किसी चीज में ऐड होती है तो आंसर 0 आएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो 0 आएगा। 5 + 3 8 7 + 2 9। ये आपका एडिशन हो गया। क्या हो गया? एडिशन। ये था आज एडिशन मैट्रिक्स के मैट्रिक्स की एडिशन कैसे करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों मैट्रिक्स ले लेने हैं, दरमियान में साइन प्लस का डालना है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपने जब ऐड करना है तो ए वाले को ए के साथ, बी वाले को बी के साथ, सी वाले को सी के साथ, डी वाले को डी के साथ, इसी तरह आपने प्लस करना है। लेकिन प्लस माइनस का ख्याल रखना है, बड़ी रकम का जो साइन होगा प्लस करते हुए आपने वही साइन लगाना है। नेक्स्ट इसी तरह का दूसरा पार्ट है, वो है सब्ट्रैक्शन। जो दूसरा पार्ट है इसी का, वो क्या है आपके पास? सब्ट्रैक्शन है। कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं मैट्रिक्स की? सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करना है? साइन चेंज होगा सिंपली। 4 8 सब्ट्रैक्शन का और एडिशन का जो मेथड है वो सेम है। क्या है? सेम। जिस तरह आपने ऐड किया था उसी तरह सब्ट्रैक्शन करनी है। सिंपल फर्क ये है कि वहां आपने प्लस किया और यहाँ पे माइनस कर देना। 4 माइनस क्या आएगा? 1, 8 माइनस क्या आएगा? 0, 3 माइनस 5 7 माइनस 2। तो मैंने अभी बोला कि साइन का जो है वो ख्याल रखना है कि प्लस लगना है या फिर माइनस लगना है। 4 में से 1 जाए तो 3, 8 में से 0 8 ही आएगा, 3 में से 5 जाए तो 2। अब देखें यहाँ पे साइन जो है वो नेगेटिव का आएगा। क्यों साइन नेगेटिव का आएगा? क्योंकि बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा है? माइनस का है। इधर भी 7 माइनस 2 तो 5। अब यहाँ प्लस आएगा क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है। जिसके साथ साइन नहीं होता उसके साथ साइन होता है प्लस का। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के। मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्शन जो है वो किस तरह करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा टॉपिक है एडिशन के बाद, वो है स्केलर मैट्रिक्स। कि स्केलर मैट्रिक्स क्या चीज होती है, कि स्केलर मैट्रिक्स या फाइंड कैसे करते हैं। क्या चीज है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली एक मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके बाहर अगर कोई डिजिट लिखा हुआ है, जैसे लेट्स सपोज मैं एक लेता हूँ 3a पेपर में आ जाता है एक पार्ट के, आप इसको स्केलर मैट्रिक्स जो है वो सॉल्व करें। स्केलर मैट्रिक्स ऑफ जो है वो फाइंड करें। इसमें ना तो वो लिखेगा प्रोडक्ट, ना ही लिखेगा मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी नहीं लिखेगा। तो आपने इस चीज को देख के जो है वो घबराना नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है कि इस 3 को a के साथ ज़रब देनी है। जब भी दो डिजिट जब इकट्ठे लिखे हों तो इनका मतलब होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। स्टेटमेंट में सिर्फ वो कहेगा कि फाइंड स्केलर मैट्रिक्स, फाइंड स्केलर मैट्रिक्स। आपने स्केलर मैट्रिक्स फाइंड कर देना, आपको वैल्यू देगा, ए की वैल्यू देगा और आगे आपके पास ये 3a लिख देगा या फिर आपके पास लेट्स सपोज 2a लिख देगा। इस तरह का कोई भी मैट्रिक्स जो है वो आपको दे देगा। तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है? मैं इसको ले लेता हूँ 3a मैट्रिक्स, मैं इसी का ले रहा हूँ जो हमने लेट किया पहले क्वेश्चन। ठीक है, इसी मेथड से जो है वो मैंने 3 टॉपिक, जो अभी तक 2 टॉपिक क्लियर हो गए हैं, ये तीसरा कर रहे हैं। पहले था एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, अब ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं? 3 को बाहर ही रखेंगे, a की वैल्यू जो है वो a के अंदर लगा देंगे। a की वैल्यू क्या थी? 4 8 3 और 7। अब इसको क्या करना है आपने? ये 3 बाहर वाला अंदर क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई। मैंने अभी आपको कहा कि ये क्या होगा? ज़र्ब होगा। तो ज़र्ब करना कैसे? आपने जो भी अंदर a है, b है, c है, d है, जितने भी अंदर डिजिट दिए हुए हैं, इन सब के साथ बाहर वाला जो n होगा, n टर्म मैंने n सपोज किया, n इसके साथ भी ज़रब खाएगा, n इसके साथ भी ज़रब खाएगा और n इसके साथ भी ज़रब खाएगा और n इसके साथ भी ज़रब खाएगा। तो आपने स्टेप बाय स्टेप सबको 3 के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना। तो 3 मल्टीप्लाई क्या आएगा? 4, 3 मल्टीप्लाई क्या आएगा? 8, 3 मल्टीप्लाई क्या आएगा? 3, 3 मल्टीप्लाई क्या आएगा? 7। इसको सोल्व कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 4 3 टाइम 12
8 3 टाइम 24, 3 3 टाइम 9, 3 7 टाइम 21। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, स्केलर मैट्रिक्स का। हाउ टू फाइंड स्केलर मैट्रिक्स, कि हम स्केलर मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स अगेन रिपीट कर रहा हूं कि आपके पास कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि वो कहता है कि 3a फाइंड करें या 2a फाइंड करें, तो इसका मतलब है कि ऊपर स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपके पास वो स्केलर मैट्रिक्स कहेगा कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करें। तो आपने इस तरह उसको ज़र्ब दे देनी है, अंदर बाय जो भी डिजिट लिखा होगा। आगे मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है, लेट्स सपोज आपके पास मैट्रिक्स जो है वो 3 डिजिट वाला भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है 3 4 5 9 3 6, कोई भी मैट्रिक्स। लेट्स सपोज ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, तो इसका आपने क्या फाइंड करना है, स्केलर मैट्रिक्स। नीचे आगे ऑप्शन दिया होगा 2a या 6a, इस तरह का जो है वो ऑप्शन आपके पास होगा कि इसको, इस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करें। तो आपने क्या करना है, आपने इक्वल डालना है, इक्वल डालने के बाद 6 आगे ए वाला मैट्रिक्स जो है वो ए में आपने इंटर करना है, इंटर करने के बाद 6 को जैसे इधर ज़रूरत दिया हमने बारी बारी उसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये था स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी चैप्टर 5 का, जो इसमें चीज उसने मेन पूछी है, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वो है अनर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्या है, अनर प्रोडक्ट, डबल एन ही आ रहा है, अनर प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या चीज है, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को ही कहते हैं, किसको कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन को ही कहते हैं। तो प्रोडक्ट, अनर प्रोडक्ट जो है वो मालूम करें। अनर प्रोडक्ट में क्या करेगा कि आपके पास एक कॉलम दिया होगा, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, बल्कि ये रहने दें, आगे इसका भी जो है मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। अनर प्रोडक्ट, अनर प्रोडक्ट के लिए मैं ले लेता हूँ लेट, आपने क्वेश्चन देख लेना, उधर एग्जांपल देख लेना, मैंने अभी एग्जांपल नहीं ली, लिखी नहीं अभी, तो उसकी कोई भी एग्जांपल ले लेना। आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, सॉरी 3 2 4 5, और इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स जो है वो आपका कॉलम है 3 5 और 6। ये देखें, आपके पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिसमें एक रो हो और एक कॉलम हो। आपका क्वेश्चन आएगा हाउ टू फाइंड रो एंड कॉलम मैट्रिक्स इन अनर प्रोडक्ट। आपने रो और कॉलम मैट्रिक्स का जो है वो आपने अनर प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना अनर प्रोडक्ट, तो अनर प्रोडक्ट फाइंड करते हुए आपने लिखना ए डॉट बी, ये अनर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, ए डॉट बी। आपने अनर प्रोडक्ट का जो साइन है वो डालना है ए डॉट बी। अब डॉट का यहाँ मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, वो है मल्टीप्लिकेशन, कि आपने ए को बी के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है वो आप देखें। ए वाला मैट्रिक्स क्या था हमारे पास 2 4, एक स्टेप बढ़ा लेना इसके, एक दफा इसी लिख लेना है, दूसरी दफा आपने इसको सोल्व करने की कोशिश करनी है। अच्छा, जब आपने ज़र्ब देनी है, ज़र्ब करते हुए आपने पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, और दरमियान में साइन जो है वो प्लस का डालना है। दरमियान में साइन कौन सा डालना है, प्लस का डालना है। 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई क्या आएगा 3 प्लस, फार्मूले में क्या आएगा प्लस, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5, फिर दरमियान में क्या आएगा प्लस, इसी तरह 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6। तो ये आपके पास अनर प्रोडक्ट जो है वो रिमेनिंग जो आंसर आएगा वो आपका अनर प्रोडक्ट होगा। मतलब अंदर लेनी है, मैट्रिक्स के अंदर तरफ लेनी। 2 3 टाइम 6, 4 5 टाइम 20, 4 6 टाइम 30, सॉरी 5 6 टाइम था। इसको आप प्लस कर दें, 20 और 30 50 50 प्लस तो 56 होगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, अनर मैट्रिक्स। ये था अनर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है लास्ट वाला, बिल्कुल सेम इसी तरह है जैसे अनर मैट्रिक्स है, इसी तरह आपने जो है वो फाइंड करना है मल्टीप्लिकेशन। लास्ट टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 5 में, कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। फाइंड ए प्लस बी लिखा हुआ है, मैं इसको फाइंड कर देता हूँ, फाइंड ए मल्टीप्लाई बी। मतलब आपने फाइंड क्या करना है इसमें, मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी। तो जब ए मल्टीप्लाई बी करना है तो ए वाला मैट्रिक्स लिखना है, फिर 3 प्लस, और यहाँ कुछ भी साइन नहीं डालना, 1 0 5 2। साइन क्यों नहीं डाला, क्योंकि जब दो चीज़ें ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाए 5 और ये 6, इसका मतलब है ये आपस में क्या हो रही हैं, प्रोडक्ट हो रही हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें। अभी हमने मल्टीप्लाई करना सीखा है अनर प्रोडक्ट में, लेकिन अनर प्रोडक्ट में सिंपल सा एक क्वेश्चन था जिसमें रो और कॉलम की तरह थी। यहाँ पे आपने क्या करना है कि जब आपने मल्टीप्लाई सिंपल करना है दो मैट्रिक्स का, उस वक्त या तो आपके पास 2 रो होंगे, 2 ही कॉलम होंगे, या फिर 3 रो और 3 कॉलम होंगे। बेसिकली जो आपकी मल्टीप्लिकेशन आई हुई है वो 3 रो और 3 कॉलम की आई हुई है। तो इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। 4 को किसके साथ ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई 1, दरमियान में प्लस का साइन डालेंगे फार्मूले वाला। फिर इसी तरह 8 को किसके साथ देंगे, 5 के साथ। अब दरमियान में हम छोड़ेंगे स्पेस, जब सेकंड कॉलम को फाइंड करेंगे, ये पहला कॉलम हमने मल्टीप्लाई कर लिया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, अब हम सेकंड कॉलम फाइंड करें। तो सेकंड कॉलम में आपके पास क्या है कि 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 8 मल्टीप्लाई क्या आएगा 2। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखें, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम आपने लेना है, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, जैसे सेम पहले में आपने किया कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, पहला डिजिट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई क्या आएगा 1, दरमियान में फार्मूले वाला प्लस, तो 7 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 0, इसको हम रेज कर देते हैं ये समझाने के लिए, वैसे आपने क्वेश्चन के अंदर नहीं लगाना। इसी सेकंड रो को आपने थर्ड सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर 3 मल्टीप्लाई क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई 2, सॉरी दरमियान में क्या था प्लस था आपका। इसको आप सॉल्व कर लें, 4 1 टाइम 4 प्लस 8 5 जार 40, 4 0 जार 0 प्लस 8 2 जार 16, 3 1 टाइम 3 प्लस 7 5 जार कितना होगा आपके पास 35 होगा, 3 0 जार 0 प्लस क्या आ गया 14 आपके पास। इसको अगेन सॉल्व कर लें, अभी तक मल्टीप्लिकेशन हुई है और दरमियान में प्लस का साइन जो है वो रिमूव नहीं हुआ, वो भी रिमूव करना है। तो 44 16 35 और 3 38 और ये क्या आ गया 40। तो ये आपका जो है आंसर है मल्टीप्लिकेशन का, कि आप ज़र्ब कैसे देते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। इसी तरह जब नीचे वाली सेकंड रो को सॉल्व करना, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, उसी तरह फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। ये था बेसिकली जो चैप्टर 5 में जो इलामा इकबाल की बुक्स है AIOU, जिसका कोड है 1429। तो इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना था कि किस तरह आप स्केलर मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं और अनर मैट्रिक्स जो है वो किस तरह फाइंड करते हैं। इसकी आज की इस लेक्चर में हमने ये चीज़ें सीखी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके जो आपके पेपर में रिपीट हो रहे हैं मोस्टली क्वेश्चन, वो इंशाल्लाह उस वीडियो में हम तो सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतनी था, इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ज़रूर, वीडियो कहीं भी स्किप ना करिएगा, क्योंकि बाद दफ़ा आप वीडियो को स्किप जब करते हैं तो बीच में स्टेप जो हैं वो आप बेसिकली नहीं समझ पाते, बाद में जब बड़े क्वेश्चन आते हैं तो उनमें मोस्टली वो जो है आप गलती कर जाते हैं जब आप मैट्रिक्स वगैरह डिटर्मिनेंट वगैरह सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, खुदा हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में।